हेलो, वेलकम टू नॉलेज विद आसिफ यूट्यूब चैनल से। तो हम बात कर रहे हैं डॉकर डॉकर का पार्ट 2 है, राइट। तो लास्ट लेक्चर में कुछ हमने बात की थी हाइपरवाइज़र की, वर्चुअल मशीन्स की, राइट। तो हम देखते हैं। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था कि आपकी एक वर्चुअल मशीन होती है। हम एक बार दोबारा डिस्कस, एक ये आपके पास ओएस लेवल हार्डवेयर है, राइट। और आपके पास 16 GB रैम है, राइट। और 500 GB HD हार्ड डिस्क है, राइट। अच्छा, अब जब वर्चुअलाइजर करते हैं हम किसी भी चीज़ को, तो इसके हार्डवेयर के ऊपर क्या होता है, हार्डवेयर के ऊपर आप सपोज कर लें आपने हाइपरवाइज़र डाल दिया, कोई ओएस नहीं डाला आपने, डायरेक्ट हाइपरवाइज़र, टाइप 1 हाइपरवाइज़र होता है ये, राइट। राइट, तो ये आपने हाइपरवाइज़र डाल दिया। हाइपरवाइज़र के ऊपर आपने क्या किया, आपने वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दी, राइट। अच्छा, एक वर्चुअल मशीन आपने जब क्रिएट की, उसका अपना ओएस होता है, आपको ये तो पता है, उसका ओएस होगा, और ये कुछ रिसोर्सेज भी लेते हैं एट द टाइम ऑफ क्रिएशन। तो आपने इसको रिसोर्सेज जो एलोकेट कर दी, 8 GB रैम है एलोकेट कर दी, राइट। और HD आपने हार्ड डिस्क जो दे दिया आपने इसको स्टोरेज, वो आपने 200 GB दे दी, राइट। अच्छा, ये रिसोर्सेज कहाँ से लेता है, ये रिसोर्सेज आपके एक्चुअली हार्डवेयर से लेता है, राइट। हार्डवेयर से ही आपके रिसोर्सेज लेता है, और इसके उसके ऊपर VM के ऊपर OS डालना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, OS भी कुछ रिसोर्सेज लेता है, 2 GB करीब रैम लेता है, और आपकी स्टोरेज भी ये कुछ लेता है। तो ये सारी रिसोर्सेज आपकी ये यहाँ से लेता है। आपने इसके साथ एक और VM बना दिया आपने, ठीक है। इसका भी OS आपने, इस पर भी OS आप ये Ubuntu डाल दो इसको, राइट। और इसको भी आप कुछ रैम एलोकेट कर दिए, आप 8 GB इसको दे दिया आपने, राइट। और क्योंकि 8 GB इसको आप दे नहीं सकते, राइट। तो ये प्रॉब्लम था, ठीक है ना। अब रिसोर्सेज एलोकेशन, ये क्योंकि इसके पास जब आपने इस VM को 8 GB दी, तो 8 GB आपके पास यहाँ पे रहेगी। 8 GB रैम के साथ अगर आपको यहाँ पे कुछ एक और बनानी है VMware, तो आप ये बना नहीं सकते, राइट। तो ये इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए डॉकर मार्केट में आया है, राइट। तो देखते हैं डॉकर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो राइट, तो डॉकर एक्चुअली क्या होता है, डॉकर आप डॉकर इज एडवांस फॉर्म ऑफ VMware, राइट। और कंटेनर क्या आता है, एडवांस फॉर्म ऑफ वर्चुअल मशीन, राइट। और ये कैसे एडवांस फॉर्म है, चलो हम इसको डिस्कस करते हैं। जैसे अब आपके पास यहाँ पर, जैसे सपोज करें आपके पास ये पूरा हार्डवेयर है, हार्डवेयर, या आपको इसको इंफ्रास्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, राइट। और कितने GB आपका रैम है यहाँ पे, आप समझ लें आपका 32 GB रैम है, और 1 TB HD है, ठीक है। और आप सपोज करें यहाँ पे आपने एक OS डाल दिया, राइट। OS के ऊपर आपने क्या डाला, आपने यहाँ पे कंटेनर डाल दिया, राइट। आपने कंटेनर डाल दिया। अच्छा, उसके VMware के केस में, वर्चुअल मशीन के केस में, यहाँ पे आपका स्टोरेज होता था, सॉरी OS होता था, ठीक है। OS डालते थे, उसके बाद आप, ठीक है ना, वर्चुअल मशीन का OS होता था आपके VMware या हाइपरवाइज़र के केस में। मगर सॉरी, ये जो OS है ना, इसको आप
डॉकर कर दें, ठीक है। अच्छा, ओएस के ऊपर यहाँ से हम मिस्टेक कर रहे हैं, ओएस के बाद क्या आएगा, आपका डॉकर आएगा, राइट। ओएस के बाद क्या आएगा, आपका डॉकर इंजन आएगा, राइट। तो ये बिल्कुल राइट, डॉकर इंजन बिल्कुल लाइट वेट होता है, राइट। और ये आपको डाउनलोड करना पड़ता है और इंस्टॉल करना पड़ता है, ये हम देखेंगे लेटर अपने उसमें। अच्छा, डॉकर इंजन के बाद आपने क्या किया, आपने कुछ कंटेनर बना दिए, राइट। आपने कंटेनर बना दिए, राइट, ठीक है। VMware के आप जब वर्चुअल मशीन बनाते थे उसके केस में क्या था, आपको VMware के केस में यहाँ पे आप कुछ OS इंस्टॉल करते थे, ठीक है। OS आपने इंस्टॉल किया और कुछ इसको रिसोर्सेज आप देते थे एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, कुछ रिसोर्सेज इसको एलोकेट करते थे, रैम या स्टोरेज वगैरह, राइट, इसको एलोकेट करते थे। मगर कंटेनर में क्या होता है, जब इसको कंटेनर बनाते हैं तो इसको आपको रिसोर्सेज एलोकेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, राइट। और कंटेनर का आप ये नोट कर लें, कंटेनर डोंट हैव ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। कंटेनर का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, इवन कि इनका छोटा सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मगर फिलहाल आप ये समझेंगे कंटेनर का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, राइट। और ये रिसोर्सेज कहाँ से लेते हैं, ये रिसोर्सेज ऑपरेटिंग सिस्टम से लेता है। अगर इसको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, ये ऑपरेटिंग सिस्टम से रिसोर्सेज ले लेगा, ठीक है, रिसोर्सेज ऑपरेटिंग सिस्टम से ले लेगा OS। और अगर इसको आपको हार्डवेयर की कुछ रिसोर्सेज चाहिए, OS लेवल के रिसोर्सेज चाहिए, तो ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से ले लेगा, राइट। और अगर इसको रैम चाहिए, और रैम कहाँ से लेगा, हार्डवेयर के रिसोर्सेज, तो ये आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से रिसोर्सेज ले लेगा, राइट। मगर ये चीज़ एक याद रखना कि इसको जो भी रिसोर्सेज परमानेंटली एलोकेट नहीं होती। वर्चुअल मशीन के केस में तो क्या होता था कि जो जितनी भी आप रैम इनको देते थे, वर्चुअल मशीन को देते थे, वो परमानेंटली रैम उनको एलोकेट हो जाती थी, वो आपकी VM रनिंग कंडीशन में हो या ना हो। इस केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जैसे ही कंटेनर ऑफ होगा, आपकी जितनी भी वो रिसोर्सेज हैं वो डी एलोकेट हो जाएंगी, वो दोबारा आपके हार्डवेयर, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐड हो जाएंगी, राइट। अगर इसको आप एलोकेट कर देते हैं 8 GB, ठीक है, 8 GB रैम इनको आपने एलोकेट कर दी, मगर कोई चीज़ ऐसी प्रोसेसिंग आ गई कंटेनर के पास कि इसको 8 GB नहीं, इसको 10 GB चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ से 10 GB की रैम आपकी यहाँ से लेगा हार्डवेयर से, राइट। और जो भी इसने जो भी काम करना है, जो भी प्रोसेस करना है, उसको कंप्लीट करेगा और इसकी रैम डी एलोकेट हो जाएगी आपके हार्डवेयर पर, राइट। तो इस केस में आप कितने भी आप बना सकते हैं कंटेनर 1, कंटेनर 2, कंटेनर 3 आप बनाना चाहें, कंटेनर 3 आप, कंटेनर 4 आप, ये सब बना सकते हैं इस केस में, क्योंकि इनको कोई रिसोर्स, बिल्कुल ये लाइट वेट होते हैं, इनका अपना OS नहीं होता है। और ये जो भी रिसोर्सेज लेते हैं ये आपके हार्डवेयर से लेते हैं एट द टाइम आप, जब ये रनिंग कंडीशन में होते हैं, जब आपसे ये रिसोर्सेज लेते हैं, जब जैसे ही काम ख़त्म किया तो ये ऑफ हो जाते हैं आपके, इनकी जितनी भी जो भी रिसोर्सेज इनको एलोकेट होती है वो डी एलोकेट हो जाती हैं, राइट। तो ये एक मेन रीज़न था आपके डॉकर का मार्केट में आने के लिए, राइट। तो हम चलते हैं, थोड़ा सा हम कंपैरिजन करके देखते हैं कि वर्चुअल मशीन और डॉकर में थोड़ा सा हम कंपैरिजन करते हैं, राइट। तो कुछ हम कंपैरिजन करते हैं। तो VMware में क्या होता था, आपके पास हार्डवेयर होता था, राइट। हार्डवेयर होता था, इसके ऊपर आप क्या करते थे, इसके ऊपर आप एक हाइपरवाइज़र इंस्टॉल कर लें, राइट। इसके जी इसको आप हाइपरवाइज़र कह सकते हैं या वर्चुअल मशीन भी कहते हैं। आपने इंस्टॉल किया, राइट, और इस पे आपने क्या कर दिया, आपने कुछ इसने अपने वर्चुअल मशीन आपने इस पे इंस्टॉल कर ली, राइट।
कुछ वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर ली है। और यहाँ पर आपके पास रैम कितनी थी, जो आपका पास हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, रैम 16 GB आपके पास पड़ी हुई है, राइट। और हार्ड डिस्क आपके पास 500 GB है, राइट। तो इसका कुछ अपना आपको ये तो पता है इसका अपना OS होता है, आपको इस OS इंस्टॉल करना पड़ता है यहाँ पर, राइट। दोनों OS इंस्टॉल करना पड़ेगा और इसको कुछ रिसोर्सेज भी आपको एलोकेट करनी पड़ती हैं। तो अगर आप इसको रिसोर्सेज VM1 को आपने रिसोर्सेज एलोकेट की है 8 GB की, ठीक है, आप चलो इसको आप 10 GB कर दें, सॉरी चलो 8 GB कर दें। 8 GB आपने रिसोर्सेज एलोकेट कर दी और एक आपने और एक बना दी, VM2 बना दी, इसको आप चाहिए 12 GB, ठीक है। तो ये काम आप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पर कि आप, क्योंकि इसके पास हार्डवेयर इतना है ही नहीं। 8 GB आपने यहाँ पे एलोकेट कर दी, बाकी 8 GB रहेगी। आप 12 GB की वर्चुअल मशीन इस एनवायरनमेंट में आप नहीं बना सकते हैं, राइट। तो ये एक लिमिटेशन आ जाती थी। आप ये इस तरह का काम VMware में या वर्चुअलाइजेशन में, हाइपरवाइजर में आप नहीं कर सकते थे। तो ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास, हम अगर डॉकर की बात करें, राइट, चले यहाँ पे आपका हार्डवेयर है, 32 GB रैम है और 1 TB HD, राइट। तो इस पे आपने क्या किया, आपने इसको पे एक OS डाला, ठीक है, OS डाल दिया। OS के ऊपर आपने क्या कर दिया, एक डॉकर इंजन इंस्टॉल कर दिया, राइट, इंजन इंस्टॉल कर दिया, राइट। और इंजन के ऊपर आपने क्या कर दिया, आपने कंटेनर्स बना दिए, राइट। और ये कंटेनर का आपको ये पता है कि कंटेनर का अपना कोई OS नहीं होता, बिल्कुल लाइट वेट होते हैं। और कंटेनर 1 है, ठीक है, आपको कंटेनर 2 इंस्टॉल कर दिया, कंटेनर आपने इंस्टॉल कर दिया। और ये आपको पता है कि कंटेनर का अपना कोई OS नहीं होता और ये बहुत लाइट वेट होते हैं। अच्छा, ये रिसोर्सेज कहाँ से इस्तेमाल करते हैं, ये रिसोर्सेज आपके यहाँ से इस्तेमाल कर लेंगे और OS लेवल की और हार्डवेयर लेवल की आप ये यहाँ से कर देंगे, ठीक है। और एक बात और, जब कंटेनर चलता है तो तभी ये रिसोर्सेज इस्तेमाल करता है। अगर आपको इसको 8 GB या 16 GB चाहिए, जब ये रन होगा तो भी ये 16 GB इस्तेमाल करेगा। अदरवाइज़ इसमें VMware में क्या होता था, एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ वर्चुअल मशीन यू हैव टू एलोकेट द all resources like RAM and hard disk and other things, right। और ये परमानेंटली इनको एलोकेट हो जाती, ये आपकी VMware रनिंग कंडीशन में हो या ना हो, तो ये इनको रिसोर्सेज आप मतलब रिसोर्सेज ये ले लेता है 8 GB की, तो परमानेंटली एलोकेट भी हो जाती है और आपके जो हार्डवेयर से ये 8 GB के रिसोर्सेज निकल जाती है। जबकि डॉकर के केस में ये जब रनिंग कंडीशन में होते हैं, ठीक है ना, जब रनिंग में होते हैं तो ये रिसोर्सेज आपके लेते हैं 16 GB। अगर इसको 16 GB की रैम चाहिए तो 16 GB की रैम हो जाएगी, राइट। और देखें, पहले जो हमारे पास प्रॉब्लम आ रही थी, अच्छा डॉकर को जब हम इंस्टॉल करते हैं तो एक्चुअली ये जो, जैसे हमने कॉल ऑफ ड्यूटी गेम बनाई थी, राइट, उस सिनेरियो को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि रिसोर्स, जब ये डॉकर इंजन जब कंटेनर को बनाता है तो एट द टाइम ऑफ क्रिएशन जितनी भी अपनी डिपेंडेंट या डिपेंडेंसी फाइल है, ये कहाँ से लेता है, एक्चुअली इनका होता है एक डॉकर हब, राइट। इनमें इनकी सब जो भी इनके डिपेंडेंट फाइलें होते हैं वो सारी यहाँ पर पड़ी होती है, राइट। और डॉकर इंजन सिर्फ क्या करेगा, डॉकर इंजन करेगा डॉकर रन विंडोज सर्वर 2012, राइट। डॉकर ने सिर्फ ये करना है, ठीक है। कंटेनर पे कंटेनर ने क्या करना है, जितने भी विंडोज सर्वर की रिसोर्सेज है वो डॉकर हब से ले लेनी है उसने, ठीक है। यहाँ पर उसने लेनी है और यहाँ पे इसको चला देना है, राइट। कंटेनर काम सिर्फ कोई भी इमेज आएगा वो उसको चलाकर आपको दे देगा, राइट।
तो जितनी भी रिसोर्सेज है वो डॉकर हब में अवेलेबल होती है। हब आप समझ लें क्या होता है, हब एक्चुअली इनका जैसे आप समझ लें प्ले स्टोर है, कंटेनर का प्ले स्टोर है। सब सॉफ्टवेयर जो अवेलेबल हैं तो वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। आपने देखा होगा जब भी हम प्ले स्टोर पे जो भी कोई चीज़ हम डाउनलोड करते हैं मोबाइल में, तो इनकी सपोर्टेड फाइलें होती हैं। वो भाई आपको ये भी इंस्टॉल कर लें, इसके साथ आप फेसबुक अगर आप इंस्टॉल कर लें तो वो पूछता है कि आपने उसके साथ वो भी इंस्टॉल करना है, मैसेंजर या ये वो। तो ये जो भी जितने भी इनके डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, राइट, वो डॉकर हब में मौजूद होते हैं। और ये कंटेनर बड़ा एफिशिएंट होता है एट द टाइम ऑफ क्रिएशन। ये एक्चुअली यहाँ से डॉकर हब से जितनी भी डिपेंडेंट फाइलें हैं वो सब फाइलें आपकी डॉकर हब से ये ले लेता है और अपने पास इसको चला लेता है, राइट। तो जो पहले जो हमारे पास प्रॉब्लम आला था डेव टीम के पास कि उनका प्रोग्राम टेस्टिंग टीम के पास सही नहीं चल रहा था, तो इस केस में कंटेनर के केस, डॉकर के केस में क्या करेगी आपकी डेव टीम, अब वो कंटेनर क्रिएट करेगी। कंटेनर क्रिएट करने के बाद जितनी भी डिपेंडेंट फाइलें हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल करेगी और इसका इमेज बनाकर वो हब पर भेज देगी, ठीक है, डॉकर हब पर अपलोड कर देगी, ठीक है। अब जैसे ही आपने दूसरा टेस्टिंग और वो आपको वो जो इमेज है वो शेयर कर देगी अपनी टेस्टिंग टीम के साथ। टेस्टिंग टीम क्या कि जैसे उन्होंने चलाना है कंटेनर रन विंडोज़, उसका इमेज का नाम है वो जैसे वो इस कमांड को रन करेंगी तो कंटेनर क्या करेगा, ये डॉकर हब के पास जाएगा, डॉकर हब से उसका इमेज लाएगा अपने पास और वो उसको चला देगा, राइट। तो ये एक बेनिफिट है आपके डॉकर का, राइट। क्योंकि आपको ये पता है जैसे ही आपके डेव टीम ने जो भी अपना सॉफ्टवेयर बनाया और जो भी डिपेंडेंसी फाइल थी उसकी वो सारी उन्होंने अपलोड कर दी आपने डॉकर हब पर, ठीक है। तो आपकी टेस्टिंग टीम ने क्या किया, आपने वो डॉकर हब से वो इमेज लिया, उसने आपके पास चलाया और वो एप्लीकेशन चलाई, और क्योंकि उसके साथ आपकी जो जितनी भी डिपेंडेंट फाइलें थी वो भी डाउनलोड हो गए, आपके पास इमेज में मौजूद थी, तो कुछ डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं महसूस हुई, राइट। और एक और बात कि डॉकर में आप कितने भी कंटेनर बना लो, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें कोई चीज़ एलोकेट करनी नहीं है, इसको रैम हमें देनी नहीं है। जबकि यहाँ पर VMware के केस में आपके पास 16 GB है, राइट। तो आप सिर्फ 4 GB के 4 VM बना सकते हैं, राइट। 16 GB है तो 4 GB के आप सिर्फ 4 VMs बना सकते हैं, क्योंकि ये लिमिटेशन है 4, क्योंकि 4 GB आपको उसको आप रैम एलोकेट करते हैं एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ वर्चुअल मशीन। तो सिर्फ आप इसमें 4 VM क्रिएट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा VM क्रिएट कर सकते हैं। जबकि डॉकर के केस में आपको यहाँ पे कुछ रैम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप 1 डॉकर बनाएं या 10 डॉकर बनाएं, कुछ जितने भी आप डॉकर बनाएं, क्योंकि आपको रैम को तो यहाँ पे देने की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो ये एक एडवांटेज, ये कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे आपके डॉकर के। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको और भी तफसील से देखेंगे, डॉकर हब क्या होता है और ये इनकी रिसोर्सेज एलोकेशन कैसे होती है, डॉकर को इंस्टॉल करना क्या है, इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।